हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसपी क्लासेस 2591 पर। दोस्तों, मैं लेकर आया हूं आपके लिए एक नई वीडियो और उसमें हम साइंस के वह प्रश्न देखेंगे जो रेलवे ग्रुप डी में 2018 में पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाएंगे, ऐसी उम्मीद है। तो दोस्तों, देखते हैं आज का मोटिवेशनल कोड क्या है। आज का मोटिवेशनल कोड है हमारा यह कि जीवन में ना है तो इन 5 बातों को दिमाग से निकाल दे। पहली बात आपकी यह है कि लोग क्या कहेंगे। दोस्तों, लोगों की तो हम सुनेंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि हम कान में तेल डाल लेंगे। लोगों से हमें कोई मतलब ही नहीं, लोग क्या कहते हैं बिल्कुल उन पर हमें ध्यान नहीं दिया। अरे लाइफ हमारी, हम लोगों की क्यों सुने भाई। अगला है आपका दूसरा, मुझसे नहीं होगा। इस बात को आप भूल जाओ दोस्तों। सिर्फ यह याद रखो कि आई डू इट, आई डू इट, मैं कर सकता हूँ, मैं करूँगा। अगला है कि मेरा मूड नहीं है। पढ़ने बैठते हैं हम तो और कहते हैं कि आज मेरा मूड नहीं, कल पढ़ लेंगे। तो ये बिल्कुल ध्यान रखना कि ये मूड नहीं है, ये भूल जाओ कि मेरा मूड नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत जल्द होने वाला है। इसीलिए प्रॉपर पढ़ाई में लगे रहो। इस बार जॉब किसी भी तरह हमें रेलवे ग्रुप डी में लेनी है दोस्तों, बस। अगला प्रश्न है आपका ये कि मेरी किस्मत खराब है। दोस्तों, किस्मत को बिल्कुल भूल जाओ। आप सिर्फ मेहनत करो और जो फल प्राप्त होगा आपको वह अच्छा ही होगा। अगला है आपका कि मेरे पास टाइम नहीं। टाइम तो दोस्तों किसी के पास नहीं होता, टाइम निकालना पड़ता है। तो आप टाइम निकालिए, समय निकालिए और अपनी पढ़ाई को अच्छे से शुरू करिए और अच्छी तरीके से एग्ज़ाम देना, ताकि इस बार 2021 में एक सीट हमें किसी भी तरह कंफर्म करनी है अपने लिए। ये जुनून होना चाहिए आपके अंदर। जब आपके अंदर यह जुनून होगा तो 100% आप एक सीट ले लेंगे। तो दोस्तों, बिना देरी किए हुए चलते हैं हम अपने प्रश्नों की ओर। इससे पहले मैं बता दूं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाया करे। तो शुरू करते हैं दोस्तों, देखते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं कार्य। तो कार्य को समझ लेते हैं, क्या है कार्य। कार्य क्या है? किसी वस्तु पर बल लगाकर बल की दिशा में विस्थापित करने को कार्य कहते हैं। दोस्तों, अगर कोई वस्तु है उस पर हम बल लगाएंगे और उसकी दिशा में विस्थापन कर देते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? कार्य। कार्य का फार्मूला होता है कार्य बराबर बल इंटू बल की दिशा में विस्थापन। बल को हम F से प्रदर्शित करते हैं और विस्थापन को हम D से प्रदर्शित करते हैं। तो कार्य को W से प्रेजेंट किया जाता, वर्क होता, तो W बराबर F इंटू डी हो जाएगा। कार्य एक अदिश राशि है। इसका मात्रक न्यूटन मीटर या जूल होता है। कार्य का मात्रक क्या होता है? न्यूटन मीटर या जूल। क्योंकि कार्य की खोज दोस्तों जूल नामक वैज्ञानिक ने की थी, इसलिए उन्हीं के नाम पर इसका नाम रख दिया गया, जूल मात्रक रख दिया गया। तो चलते हैं, देखते हैं आगे। तो दोस्तों, हमने कार्य को पढ़ लिया और उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें और देख ले। अगर कार्य की बात करें तो कार्य का जो हमारा फार्मूला होता है वो होता है F बराबर W बराबर होता है F इंटू डी और होता है कॉस थीटा। दोस्तों, F क्या है? जिस वस्तु पर हम बल लगाएंगे वह बल है। D क्या है? वस्तु कितनी दूरी पर विस्थापित होती है। और कॉस थीटा, जो हम बल लगा रहे हैं और विस्थापन, उसके बीच में जो एंगल बनता है, कोण, वह है यह कॉस थीटा। दोस्तों, बता दें, बल आपका जो है पॉइंट नंबर 1 डाल लेंगे। शून्य कब होगा? शून्य कब होगा? वर्ग W बराबर शून्य दोस्तों तब होगा आपका जब थीटा क्या होगा? 90 अंश होगा। इसे ध्यान रखेंगे कि जब थीटा 90 अंश होगा तो कार्य हमारा क्या होगा? शून्य। और अगर थीटा हमारा 180 अंश है, कितना है? 180 अंश, तो कार्य क्या होगा? जो वर्क होगा वो ऋणात्मक होगा। ये ध्यान रखेंगे। और कार्य अधिकतम मैक्सिमम वर्क कब होगा? मैक्सिमम की बात करें अगर हम, तो मैक्सिमम वर्क हमारा तब होगा जब कितना होगा? 0। दोस्तों, जब थीटा शून्य होगा, थीटा कितना होगा? शून्य होगा, तो हमारा जो वर्क होगा वो क्या होगा? मैक्सिमम होगा।
और दोस्तों कार्य अधिकतम कब होता है, और बात अगर हम कर ले तो जितना अधिक विस्थापन होगा उतना अधिक कार्य होगा। इसे ध्यान रखेंगे और चलते हैं। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न हैं जो रेलवे ने 2018 में पूछे थे। तो सबसे पहला प्रश्न आपका यह दिया गया है, देख लेते हैं क्या है। पहला प्रश्न आपका दिया गया है, यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है, आगे ऑप्शन दिए गए, उसकी ऊर्जा का ह्रास होगा, उसका मान शून्य होगा। शून्य कब होता है दोस्तों, मैंने अभी बताया आपको, जब थीटा 90 अंश होगा तो कार्य शून्य का नियत रहेगा, उसकी ऊर्जा में वृद्धि। तो इसका डी वाला ऑप्शन सही है, डी वाला जो विकल्प है इस प्रश्न का राइट आंसर है। दोस्तों कार्य का मान जब धनात्मक होगा तो उसकी ऊर्जा जो होती है वो बढ़ जाती है, और जब कार्य का मान धनात्मक होता है तो ऋणात्मक होगा तो क्या होगी, उसकी एनर्जी घट जाएगी उस निकाय की जिस निकाय पर हम कार्य करेंगे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं। दोस्तों जो कार्य करने की क्षमता होती है उसे हम ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि कार्य शून्य होने की स्थिति में विस्थापन और लगाए जाने वाले बल के बीच कोण होता है। कार्य शून्य होगा दोस्तों, भी हमने बताया है ऊपर आपको, कार्य शून्य कब होगा, जब आपका थीटा कितना होगा, 90 अंश होगा। जब थीटा आपका 90 अंश होगा तो कार्य शून्य होगा। इसने वही प्रश्न को पूछा है कि कार्य शून्य होने की स्थिति में बल लगाए जाने वाले बल के बीच कोण कितना होगा, तो 90 अंश जब कोण होगा, इसका ऑप्शन सी सही है। जो है वर्क जो होता है वो अधिकतम कब होगा, जब विस्थापन सबसे अधिक होगा तो कार्य क्या होगा, अधिकतम होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, यदि किया गया कार्य शून्य है तो बल विस्थापन के बीच कोण, किया गया कार्य शून्य है तो शून्य कब होगा, जब आपका थीटा 90 अंश होगा। रिपीट हुआ है ये प्रश्न दोबारा से, तो थीटा जब 90 अंश होगा तो आपका कार्य क्या होगा, शून्य होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। तो अगला प्रश्न ये रहा हमारा कि अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन अधिक कार्य कर सकता है। दोस्तों जिसका विस्थापन सबसे अधिक होगा कार्य उसी का सबसे अधिक होगा। अब कह रहे हैं कि उठा हुआ हथौड़ा, विस्थापन से मतलब दूरी होती है, डिस्टेंस एक प्रकार की विस्थापन होता है। उठा हुआ हथौड़ा, तेजी से आता हुआ पत्थर, एक चली हुई गोली, एक घूमता, दोस्तों जो घूमता हुआ पहिया है वो एक ही स्थान पर घूमता रहेगा। तेजी से आता हुआ पत्थर की कोई थोड़ी सी दूरी होगी, कम होगी उसका विस्थापन। उठा हुआ हथौड़ा दोस्तों उसका भी विस्थापन को, सबसे अधिक विस्थापन किसका होगा, सबसे दूर कौन जाएगी, बंदूक से निकलने वाली गोली, उसका परास सबसे अधिकतम होता है। तो जिसका परास सबसे अधिकतम होगा, जिसकी दूरी सबसे अधिकतम होगी, उसी का जो है कार्य क्या होगा, अधिकतम होगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो विकल्प बी है कि एक चली हुई गोली। क्यों, क्योंकि गोली का जो विस्थापन होता है वह सबसे अधिक होता है, इसलिए जो है कार्य क्या होगा, अधिकतम होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है यह कि कार्य है, कार्य क्या है। कार्य दोस्तों हमने बताया कि W बराबर होता है F/D, बल और उसकी दिशा में लगाया गया विस्थापन कार्य होता है। तो आपका विकल्प ए सही हो जाएगा, बल इंटू विस्थापन। 2018 की परीक्षा में यह प्रश्न पूछा गया था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा दिया गया है अगला प्रश्न दोस्तों यह दिया गया कि यदि कोई एजेंट समय टी में W काम करता है, मान लीजिए कोई व्यक्ति है या कोई मशीन हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, टी समय में W कार्य करता है, तो उसकी पावर क्या होगी। दोस्तों पावर P बराबर होता है W/T, यानी जो हम कार्य करते हैं वो उस कार्य करने को, जितना हमने कार्य किया और उस समय से हम भाग कर दे जो समय लगा है उस कार्य को करने में, तो दोस्तों वो हो जाता है हमारा क्या, पावर हो जाती है। तो इसमें देख लेंगे कौन सा, ये डी वाला विकल्प आपका सही है, ये W/T जिसमें लिखा है
ये वाला विकल्प सही हो जाएगा आपका। तो नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है हमारा। अगला प्रश्न दोस्तों दिया गया है कि यदि बल और विस्थापन के बीच कोण है तो किया गया कार्य ऋणात्मक होगा। दोस्तों अभी हमने ऊपर पढ़ा रखा है आपको, जब थीटा कितना होगा 180 अंश होगा, कोण आपका जब 180 अंश होगा थीटा, तो वहाँ पर क्या होगा, आपका जो वर्क है वो ऋणात्मक होगा। तो इसका विकल्प का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी। डी विकल्प सही है इस प्रश्न का। 90 अंश होगा कोण जब, तो कार्य क्या होगा, शून्य होगा। 0 होगा तो कार्य क्या होगा, कोण जब 0 होगा तो वर्क जो होता है वो अधिकतम होगा, मैक्सिमम होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न हमारा देख लेते हैं क्या है। अगला प्रश्न दिया गया है कि कार्य का गुणनफल है। कार्य का गुणनफल है क्या, कार्य का, कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन होता है। तो बल और वस्तु का बल की दिशा में विस्थापन, बल और वस्तु का वस्तु की दिशा में विस्थापन। तो दोस्तों कार्य क्या होगा, कार्य का गुणनफल होता है दोस्तों, इसका डी वाला विकल्प सही हो जाए, बल और वस्तु का बल की दिशा में विस्थापित होना। जिस तरफ हम बल लगा रहे हैं दोस्तों, वस्तु उसी तरफ विस्थापित हो रही, तो वहाँ पर जो कार्य होगा वही कार्य है, उसी को हम क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं। यानी जिस दिशा में हम बल लगा रहे हैं दोस्तों, वस्तु उसी ही दिशा में विस्थापित होनी चाहिए, तो उसे हम क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, हमारा दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती। केवल परिमाण होता है दोस्तों, दिशा नहीं होती। परिमाण होता है, दिशा नहीं होता, वो आपका कार्य है, क्योंकि कार्य क्या है, एक अदिश राशि, जबकि विस्थापन सदिश राशि है, बल सदिश राशि है, संवेग भी सदिश राशि। कार्य है, एक परिमाण होता है कार्य में और दिशा नहीं होती। कार्य एक प्रकार की अदिश राशि, मैंने ऊपर भी पढ़ा रखा। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, विकल्प सी हो जाएगा। देख लीजिए आप, जो भौतिक राशियाँ हैं सदिश और अदिश, वहाँ से ये प्रश्न उठाया गया है, जो मैंने पहले आपको पढ़ा रखा है। आप हमारी प्लेलिस्ट में जाइए, जो फिजिक्स भौतिक विज्ञान की प्लेलिस्ट है, वहाँ पर ये सब मैंने पहले से पढ़ा रखा है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पे, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है हमारा। अगला प्रश्न यह रहा कि कार्य में कोई दिशा नहीं होती, केवल परिमाण होता है। सही कह रहा है, यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कार्य में कोई दिशा नहीं होती, केवल क्या होता है, परिमाण होता है। कार्य में कोई दिशा नहीं होती, केवल क्या होता है, परिमाण होता है, यही विकल्प आपका सही है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। अगला प्रश्न दोस्तों न्यूमेरिकल से है। देखिए फिजिक्स में जो है एग्जामिनर क्या करता है, कभी मैथ के क्वेश्चन डाल देता है, जो न्यूमेरिकल होते हैं फिजिक्स के, उनको भी वह पूछ लेता है। तो कुछ न्यूमेरिकल मैंने उठा लिए हैं, आप देख सकते हैं कि प्रश्न क्या है और इसको हम सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों कुछ जो न्यूमेरिकल ग्रुप डी में पूछे जाते हैं वो सीधे सीधे फार्मूला बेस्ड होते हैं। अगर आपको फार्मूला याद होगा तो आप न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लेंगे। तो दोस्तों देखते हैं, इसे लगाने का प्रयास करते हैं। इससे पहले क्या करते हैं, थोड़ा सा जगह स्पेस बनाने के लिए हम अपने आप को विलुप्त कर लेते हैं दोस्तों। क्या करते हैं, विलुप्त कर लेते हैं। ये लो दोस्तों, मैं विलुप्त हो गया। अब पढ़ते हैं प्रश्न को, देखते हैं प्रश्न क्या दिया गया है। तो प्रश्न आपका दिया गया है, एक पोर्टर ज़मीन से 12 kg सामान उठाता है और उसे ज़मीन से 1.5 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। सामान पर उसके द्वारा किया गया कार्य की गणना कीजिए। कार्य की दोस्तों गणना करना है, तो कार्य बराबर आपका क्या होता है, W बराबर होता है F इंटू डी। ठीक है, W बराबर क्या होता है, F इंटू डी। यहाँ पर दोस्तों हम देखते हैं कि जो बल है वह हमें प्रश्न में नहीं दिया गया है, तो बल हमें निकालना पड़ेगा, क्योंकि व्यक्ति ने क्या किया है, भार को अपने सिर पर रखा है। तो सबसे पहले तो हम बल निकाल लेते हैं। बल F बराबर क्या होता है, M दोस्तों MA होता है, परंतु यहाँ जो
त्वरण है वो किस प्रकार का त्वरण होगा, गुरुत्वीय त्वरण होगा। क्यों? क्योंकि व्यक्ति ने सिर के ऊपर उठा रखा, तो F बराबर यहाँ पर हो जाएगा mg। तो m हमारा कितना है 12 और g का मान देखिए नीचे दिया गया 10 मीटर पर सेकंड, तो रख देंगे 10। तो क्या आ जाएगा 120 मीटर प्रति 120 न्यूटन आ जाएगा, क्योंकि बल का मात्रक क्या होता है दोस्तों, बल का मात्रक न्यूटन होता है। तो 120 न्यूटन आ गया। अब हम क्या करेंगे, कार्य निकालेंगे दोस्तों। तो W बराबर कार्य का मान रख देंगे यहाँ, F का मान कितना दिया गया है हमने निकाला 120 दोस्तों, हमने 120 इंटू D विस्थापन कितना है 1.5 दोस्तों, इसको मल्टीपल कर देंगे, गुणा कर देंगे हम। तो 0 12 पंचे 60 हासिल आए 6, 12 के 12 और 6 18 और 0.1 अंक के बाद लग जाएगा दोस्तों, तो यहाँ 0 लग जाएगा। तो 180 आंसर आ जाएगा आपका। कार्य का मात्रक क्या होता है जूल, क्योंकि जूल नामक वैज्ञानिक ने इसका आविष्कार किया था। तो आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, सी। तो देख लीजिए दोस्तों, इस प्रकार के न्यूमेरिकल भी आते हैं, आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो एक एक नंबर एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो फार्मूले अगर आप याद रखते हैं तो न्यूमेरिकल आसानी से लग जाएंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या है। हेलो दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा दिया गया, या इसे पढ़ते हैं क्या दिया गया है इसमें। दोस्तों एक हवाई जहाज़ है जो 400 मीटर की दूरी तय करता है, यानी यह विस्थापन दिया गया 400 मीटर और किया गया जो कार्य है वो 20,000 जूल है। तो लागू किया गया बल ज्ञात करना है। तो फार्मूला हमारे पास W बराबर है F इंटू डी। W बराबर क्या है F इंटू डी। तो ये F थोड़ा सा ऐसे F इंटू डी। तो हमें निकालना क्या है, बल निकालना है। तो बल बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा W अपान ये जो गुणे में संख्या D है ये कहाँ चला जाए, बटे में चला जाएगा। अब आपका कार्य कितना है, कार्य हमारा है 20,000, कितना है 20,000 दोस्तों जूल है। और विस्थापन कितना है 4,000। यहाँ से 3 जीरो खल्लास, यहाँ से 3 जीरो खल्लास, 4 पंचे 20 दोस्तों कितना आ जाएगा 5 न्यूटन। बल का मात्रक क्या होता है न्यूटन। तो इस विकल्प पर राइट आंसर ये हो जाएगा ए विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो दोस्तों यही कुछ प्रश्न हमारे थे आप जो मैं आपके लिए लेकर आया था, जो रेलवे ग्रुप डी 2018 में पूछे गए थे। दोस्तों आज की क्लास है आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और दोस्तों जो आप पढ़ते हैं ना तो उसे थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव पढ़िए, ताकि अगर उससे रिलेटेड कोई भी प्रश्न आए तो आपका छूटना नहीं चाहिए। और हाँ दोस्तों, इसे आप बिल्कुल ध्यान रखना, इसे मत भूलना। ये जो आपके नीचे लिखे गए हैं 5 नोट्स, इनको बिल्कुल अम्ल में इनको घोल के पी जाओ। प्रश्न भले ना पढ़ो लेकिन इसे पी जाओ। जिस दिन तुम इसे पी गए घोल के ना, समझो लाइफ झींगा लाला हो गई आपकी। तो दोस्तों चलते हैं, बस इतनी ही क्लास थी हमारी। और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करियो, लाइक करियो, शेयर करियो। धन्यवाद दोस्तों।